Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, and welcome to this session. Understanding CLAT 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, so that you can perform well in 2025. मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज करता हूँ कि आप पुराने पेपर्स को एक बार देखो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ द पेपर सेटर. पेपर सेटर कैसे पेपर बनाता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस तरह के पैसेजेस को डाल रहा है अक्रॉस वेरियस सेक्शंस, चाहे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग सेक्शन हो, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, किस तरह के पैसेज को वो डाल रहा है. यू विल फाइंड देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स. थोड़ा सा हिस्ट्री से भी लिया जा रहा है. बार बार लोग कहते हैं सर वो हिस्ट्री पढ़ने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंट. यस, करेक्ट. सर वो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सर वो करंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पूछी जा रही हैं. लीगल रीजनिंग भी उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है. बहरहाल आप चाहें तो पेपर देख के आपको ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली दैट द रीडिंग एलिमेंट अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स अक्रॉस वेरियस एरा कैन प्रूव दिस करेक्ट दैट योर प्रिपरेशन विल नॉट गो वेस्ट. मैं सबको ये कहता हूँ कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू मार्केट एंड परचेस मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स टू रीड एंड टू प्रिपेयर फॉर CLAT. You are also not required to go through lot of coaching materials, lot of preparation material to be required to cater this exam. Even a simple reading of books that you have in your school can help you out. यदि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, आपको दिए गए 11वीं और 12वीं में जितनी सारी किताबें हैं, यदि आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो रीडिंग एलिमेंट भी आपको काम आ सकता है. आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर में क्या आ सकता है, बट आप ये श्योर शॉट नहीं कह सकते हो कि ये आएगा ही आएगा. कुछ पार्ट हिस्ट्री से भी आ सकता है, कुछ पार्ट पॉलिटी से भी आ सकता है, कुछ पार्ट करंट से भी आ सकता है. देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनीथिंग टू एवरीथिंग इन द पेपर. दैट इज द रीजन वाई आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज टेलिंग दिस वेरी फैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. प्लीज ट्राई टू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन जस्ट बाय लुकिंग एट द पेपर्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द डिफरेंट CLAT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. उन पेपर को एक बार आप सॉल्व करो. उन पेपर को सॉल्व करते से आपको समझ में आ जाएगा द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द पेपर, द टाइप ऑफ पैसेज एंड द लेंथ ऑफ द पैसेज दैट दे हैव डिजाइंड फॉर द एग्जाम. इट हैज ऑलवेज बीन टोल्ड बाय द CLAT कंसोर्शियम दैट 350 से 450 वर्ड्स के वर्ड्स वाले पैसेजेस हम हर एक सेक्शंस में डालेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग भी हो. कई बार उतने बड़े होते हैं, कई बार छोटे भी होते हैं. यदि किसी ने बोला कि मैंने 450 वर्ड्स का पैसेज डालना है, तो 450 वर्ड्स का पैसेज ही डालेगा. हर एक पैसेज 450 वर्ड का होगा ऐसा नहीं है. देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि कई बार 400 वर्ड का हो, कई बार 300 का, कई बार 200 का, इनफैक्ट कई बार 50 वर्ड का भी पैसेज हो सकता है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू बी preparing for this exam, assuming a lot of things, but the length of the passage can never go beyond 450 words and so. आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक छोटा सा पैसेज है. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस पैसेज का देने का क्या अर्थ था पेपर में. लास्ट ईयर इन CLAT 2024 दिस पैसेज वाज गिवन इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. जैसे ही मैंने खोला तो इसमें सबसे पहला पैसेज मुझे लॉजिकल रीजनिंग का ये मिला. मैं यदि इसको कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल 11 लाइन्स का ये पैसेज है. 11 लाइन्स मतलब एक लाइन में आपको 12 से 15 वर्ड ही मिलेंगे. तो 150 वर्ड, 160 वर्ड आप देख सकते हो. और ये पैसेज एक आपको संकेत देता है, एक आपको इंडिकेशन देता है दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज यू मूव into the reading of this passage. Look at this. Words remain an enigma. Their presence with human sphere is a unique mystery. They form the intricate tapestry that convinces us of our existence, blurring lines between fact and fiction. An engagement with words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. A word, a symbolic entity formed from the ethereal, exists neither as animate nor inanimate, yet pulsates with life. It can emanate warmth or coldness, absorb emotions or stand as dry as rock. Words can provoke smiles and elicit joy. They are like glowworms, momentarily dispelling the surroundings darkness and act as life-saving a raft in the middle of amid the
tumultuous ocean waves. Words grant us the ability to explore the universe and to see a world in a grain of sand. As William Blake noted, they impart a semantic existence to the lifeless and bestowed aesthetic form upon the formless. Scriptures say the word is the world. I say the world within the word is the abode of faith. देखिए, what is the expectation of the writer with the help of this 160 words? काफ़ी वोकेबलरी की आवश्यकता पड़ती है और इस तरह के फिक्शंस को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए देखिए कितने सारे वर्ड्स आए हैं इसके अंदर. एनिग्मा, इंट्रिकेट टैपेस्ट्री, captivating, enchanting, sometimes daunting, symbolic entity, animate, inanimate, चलिए ethereal, कितने सारे वर्ड है आप देख सकते. ग्लोवर्म्स, चमकने वाले कीड़े. amid, in the middle of, tumultuous, up and down. अब देखिए इसके अंदर स्क्रिप्चर्स, पुराने ग्रंथ जिससे हमको पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है. सी, आपको इतने सारे वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझोगे. नहीं भी आपको वर्ड्स आता तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इसके अंदर वर्ड्स को लेकर, शब्दों के यूटिलाइज को लेकर ही पूरा का पूरा पैसेज बनाया गया है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू that this much preparations if you do, I mean रोजमर्रा के लाइफ में यदि स्टूडेंट वोकेबलरी पढ़ रहा है, वोकेबलरी को एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आई बिलीव दैट उसकी तैयारी लेंथ बाय लेंथ होती रहती है. वी हार्डली पुट आवर एम्फसाइज ऑन वोकेबलरी, वी जस्ट मग वोकेबलरी समटाइम्स, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट व्हेन यू रीड समथिंग, इफ यू फाइंड सम गुड वर्ड्स, ट्राई टू पुट देम into a copy and try to have the meaning and the utilize of those words in different ways, and then again go to the same document that you were reading and try to figure it out if you have a better understanding after knowing the meanings of those words. If it is that happening, then it is working. So this is a day-to-day process, this is a regular process. You have to make it a habit to make yourself prepared for such kind of things. Believe me, it is a very fantastic experience. If you do it for 15-20 days, you will be able to understand that yes, it is doing great thing in your preparation, not just in your preparation but in your personality. There would be a great improvement. तो आप इसके अंदर इतनी सारी बातों को यदि आप जानते हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. शब्दों को लेकर क्या बात किया देखो. पहला सवाल, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा. The history of human languages, the history of the human language, the impact of words on human existence, the importance of storytelling, the mystery of human cognition. आपको पता चल जाएगा. आप देखिए, what is that line which is coherent to the passage, even if you do not know. ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी लाइन है जो इस पैसेज के साथ कोहेरेंट है. दैट इज योर आंसर. समटाइम्स यू मे नॉट नो द आंसर जस्ट बिकॉज दैट यू फील कि मेरे को ये वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता तो मैं शायद आंसर नहीं कर सकता हूँ. ट्राई टू फिगर इट आउट, क्या है जो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के साथ कोहेरेंट है. हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, हिस्ट्री की कोई बात चल रही है इसमें. इम्पार्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इम्पार्ट द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो चल रहा है. द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. ओबियसली आपको ऐसा फील आ जाएगा कि सर वो बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा कॉन्करेंट लग रहा है. विद इन दिस ऑप्शन बी इज गोइंग वेल, सो दिस इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज? व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज? देखिए, पैसेज के अंदर ये बहुत आराम से दिया है. आप यदि पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. पैसेज के अंदर सवाल दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज? एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एंड एनिमेट एंटिटी, ए टेंजिबल एंटिटी, एंड इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट. ये वर्ड आपको लीगल रीजनिंग में बहुत पढ़ने को मिलता है. टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ा होगा. तो देखिए, बहुत पढ़ने में आपको आएगा. ए वर्ड इज सिंबलाइज एंटिटी फॉर्म्ड फ्रॉम द एथरल एग्जिस्टेंस नीदर एज एनिमेट नॉर एज इनएनिमेट. वर्ड्स को आप टच नहीं कर सकते हो. वर्ड एक एनिमेट की तरह भी नहीं लगता, इनएनिमेट की तरह भी नहीं लगता. दैट मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते. इनटेंजिबल
वाली फीलिंग दे रहा है. एन इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज द वर्ड सिंबलाइज? इट सिंबलाइजेज इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट. आप उसको टच नहीं कर सकते, छू के महसूस नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो. व्हाट डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशन? हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशंस? फिर से देखिए, सेंटेंस आपका वही लेना है विच इज कॉन्करेंट टू द पैसेज, जो पैसेज के साथ तालमेल बैठा रहा है. वर्ड्स कैन ओनली इवोक पॉजिटिव इमोशंस, ऐसा था क्या? वर्ड्स कैन एब्जॉर्ब इमोशंस एंड बिकम इमोशन देमसेल्व्स. वर्ड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन इमोशंस. वर्ड्स कैन बी डिवॉइड ऑफ इमोशंस. ये तीनों कितने अलग जा रहे हैं. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और एक तरफा बात कर रहा है. वो इतना खास हो जाता है ऑप्शन भी कि आपको लगने लगता है कि सर यही मेरा आंसर है, एंड दैट इज द ट्रू आंसर. आगे वाला देखिए, एन एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, एनचैंटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट? अब क्या कर सकते हो इसमें? An engagement with words. An engagement with words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. पूरा पैसेज के अंदर लाइन आपके सामने आया है. ये देखिए, कहाँ गया आपका ये? An engagement with words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. क्या है ये? Look at this. Words can be used to manipulate others. ये बोलेंगे आप. The power of words should be used carefully. Words can capture the atrocities of the world. Words can paint a picture of the world in all its different colors. ये भी colors की बात कर रहे हो. Captivating, which is something which is very attractive. Enchanting, very beautiful, बहुत अच्छा. Daunting, डरावा, बहुत खतरनाक, जिससे आपको डर लग रहा है. तो शब्दों से आप हर एक शेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन? भाई शब्द काफी चीजों को पेंट करता है कंप्लीटली इन डिफरेंट कलर्स. सो देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. 89. Which of the following strengthens the author's idea of words being like glowworms momentarily dispelling the surrounding darkness? Strengthen का मतलब ये है कि इस पूरे पैराग्राफ में ये जो लाइन आपको दी गई है, द ऑथर्स आइडिया ऑफ वर्ड्स बीइंग लाइक ग्लोवर्म्स, शब्द जैसे ग्लोवर्म्स होते हैं कुछ समय के लिए, मोमेंटरीली, डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस. डिस्पेलिंग मतलब दूर भगाना है. जैसे जुगनू अपने, क्या कहना चाहिए, वो जो लाइट होता है उस लाइट से जैसे अपने चारों तरफ की डार्कनेस को थोड़ी देर के लिए वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है. शब्द हमारे जीवन में वैसा ही करते हैं. तो इस लाइन को ताकत कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिविंग स्ट्रेंथ टू दिस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट इन द पैसेज? वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी. देखिए, वर्ड्स illuminate the mind of the reader. Words help in escaping reality. Last, words cast darkness in the mind of the reader. देखिए, इसमें ए और बी के साथ आपको तालमेल बिठ सकता है कि सर ए और बी एक जैसी बातें कर रहे हैं. वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, ये भी जा रहे हैं. वर्ड्स इल्यूमिनेट्स द माइंड ऑफ द रीडर. डेफिनेटली वर्ड्स इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर. सो व्हाट डज इट मीन? ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इट इज द पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्स इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर. बट उसकी मीनिंग क्या है? वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, कि शब्द आपके लिए लाइट का काम करते हैं और आप रियलिटी से अवगत हो जाते हो.
So therefore, statement A is the right answer. Words help in understanding reality. In the context of the passage, what is the significance of the word? World within the word. World within the word. It refers to the power of language to create inspiration, energy and faith. Yes, यही लग रहा है. World within the word. एक शब्द के अंदर आप अपनी दुनिया ढूंढ सकते हो. कहा ना कि एक छोटे से एक हाथ भरे रेप की आपको दुनिया दिख जाती है. एक छोटे से ग्लोब में आप पूरी पृथ्वी को देख लेते हो. एक छोटे से पिक्चर में आप पूरे यूनिवर्स को देख सकते हो. एक पेंटिंग को देखकर आप रो पड़ते हो. एक किताब के लाइन को पढ़कर आपकी दिमाग की बत्ती जलने लगती है. तो शब्द, एक छोटा सा शब्द आपके लाइफ में क्या काम कर सकता है उसकी बातें चल रही है. तो वर्ल्ड विद इन द वर्ड, एक वर्ड के अंदर पूरी दुनिया जैसी है. तो क्या इसका मतलब? इट रिफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंस्पिरेशन, टू क्रिएट एनर्जी, टू क्रिएट फेथ. यस, बाकी भी देख लो. इट सिग्निफाइज द ऑथर्स लव फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी. ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. इट रिफर्स द मिस्ट्रीज हिडन इन लैंग्वेज. ये हो सकता है. इट रिफर्स द मिस्ट्रीज हिडन इन लैंग्वेज. लेकिन सवाल पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बोला गया. वर्ल्ड विद इन द वर्ड. इट डिस्क्राइब द ऑथर्स मिशन टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स. नॉट एट ऑल. तो आपको सी में और ए में आंसर करना है. सी वाला बोल रहा है इट रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज हिडन इन द लैंग्वेज. और ए बोल रहा है इट रिफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट. तो शब्दों के पावर को, शब्दों के पावर के बारे में बात चल रही है कि एक शब्द में इतना पावर है कि उसमें आप अपनी दुनिया देख लेते हो. सो देयरफॉर ए इज कॉन्करेंट विद द पैसेज. आप क्या करोगे? आपको ये पढ़ना है, आपको ऐसे करना है. एंड दिस वुड ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव एन एग्जॉस्टिव अमाउंट ऑफ रीडिंग. मे बी हफ्ते में 2 बार आप एग्जॉस्टिव रीडिंग कर रहे हो. अब हफ्ते में 3 दिन एग्जॉस्टिव रीडिंग कर रहे हो. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. सॉरी, आगे देखिए. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक पूरा पैसेज आया है. तो मुझे नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो बच्चों को समझ में नहीं आता है ना. 11वीं 12वीं वाले बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो इससे रिलेट कर सकते हैं एंड देन दे आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड दी पैसेजेस. क्या पैसेजेस आए हैं? इमेजिन यू हैव just been appointed as a consultant for a manufacturing company that is experiencing a deadline in its production efficiency. The company produces a wide range of products and the management is concerned about the overall output. Your task is to identify the root cause of the decline and recommend solutions. ये एक situation based passage है. ये पहली बार आया है एक्चुअली. ऐसे पहले कभी आया नहीं है. मैंने बताया ना, आप जो सोच रहे हो वो जरूरी नहीं कि आ जाए. जो आप कभी नहीं देखे वो भी आ सकता है आपके पेपर में. बट यदि आप जनरल अंडरस्टैंडिंग बना करके पेपर देने जाओगे तो बिलीव करता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर सॉल्यूशन कैपेसिटी डेवलप होगी एंड यू आर एबल टू सॉल्व द पेपर बेटर. एक सवाल और देखिए आप इसमें. इन ए वर्ल्ड वेयर एस्पिरेशंस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी आर फॉरवर्ड, पागलपन है, द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग सच ड्रीम्स रिमेन लिमिटेड. When one generation falls short, the mantle of ambition passes to the next, embedding within it a heavy burden of responsibility. Failing to meet these expectations can lead to profound sorrow and in the direct cases even to suicide. सही बात है. कोई काम यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने अगले जनरेशन पे दे रहे हो. अब बेचारा अगले जनरेशन क्या कर रहा है? आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगा हुआ है. अब वो नहीं कर पाता तो उसको लगता है मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने माँ बाप के एस्पिरेशंस को डुबा दिया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस वो रखते थे उसको मैं नहीं कर पाया. तो कई बार सुसाइड होती है. तो ये बहुत ही मज़ेदार पैसेज है. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है. और आप देख सकते हो. एक्सट्रैक्ट्स विद एडिक्ट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम कोटा सुसाइड्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैन्युफैक्चर, इनसिक्योरिटी, मूविंग बियॉन्ड द टायरनी ऑफ मेरिट माइट हेल्प. ऑथर्ड बाय आकाश कुमार एंड पब्लिश्ड इन द टाइम इंडियन एक्सप्रेस डेटेड सितंबर 2023. देखिए कितना फ्रेश पैसेज है. 2023 सितंबर में पूछा गया, पेपर 2024 में हुआ. तो फ्रेश मतलब 2023 का पार्ट है ना. 2023 में 2024 का क्लर्क का पेपर हुआ दिसंबर में. तो 2023 सितंबर का ये आर्टिकल है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूछ लिया गया आपको. देखिए बहुत पुराना भी नहीं पूछते वो. तो आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है. रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आई बिलीव चीज़ें आपके कंट्रोल में है. तो इतना सा पार्ट आपके पास है. तो क्या लगता है इसमें प्रिपरेशन में? यू हैव टू बी इन ए मोड ऑफ रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ए डेली बेसिस. यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं.
तो प्लीज़ बार बार इन पेपरों को देखिए, ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या उसमें ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं विच आर नॉट वेरी रेलिवेंट, नॉट समथिंग दैट आई हैव नेवर स्टडीड, नेवर सीन, नेवर रेड इवन इन न्यूज़पेपर्स, तो आपकी किसी काम का नहीं है. समथिंग दैट इज़ वेरी लॉजिकल, समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन and it is in everywhere in discussion, things of similar type is going to be the part of your paper. We at Success at Education Services do discuss all those documents that are very common in the public domain, which are very developed in terms of discussion almost in every social platforms, in every social arena. Those topics are taken into understands and we make some opinions so that we are able to write down the answers of such kind of questions based on that kind of documents. So people who are interested in looking forward to a classroom program, offline, online, test series, a particular subject basis preparations, maybe online, offline, test papers on the basis of subject that you feel like you can be a part of the programs that we run through a phone call or through a mail. You can do that at 932962036. Thank you so much. May God bless you. Bye bye. Have a great day.